नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इनके इशारे पर जो है इलेक्शन कमीशन इन्होंने जो है एसआईआर का नियम लागू किया यहाँ पर, जिसके वजह से जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्हीं मामलों को लेकर हमारे जो है इलाके के जो एमआईएम के ज़िम्मेदारान हैं, इन्होंने जो है लगातार क्षेत्र में जो है इन मुद्दों को हल करने की कोशिश की और बीडीओ सीओ से भी मिला, एसपी डीएम और दीगर जो जिम्मेदार थे उनसे भी मिल के इन मामलों को हल करने की कोशिश की, लेकिन बार बार ये करने के बाद भी जो है सुनवाई नहीं हो रही थी सही तरीके पर। इसी कारण जो है आज हम लोग ब्लॉक के अंदर ही धरना प्रदर्शन रखे थे ताकि जनता को लेकर, जनता की लड़ाई को हम लोग सही तरीके से लड़ सके। इसी को लेकर आज प्रोग्राम रखा गया था। क्या समाधान इसका निकला है? समाधान निकला, अभी हम लोग बीडीओ साहब से मिलके आए हैं, सीओ साहब भी मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके जितने भी मांग हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, इनको जो है हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे और तय समय से पहले ही इस चीज़ को हम लोग हल करेंगे। उसके बावजूद भी अगर किसी का नाम छूट जाता है या कुछ रह जाता है तो एक फॉर्म 6 आता है, आप उनको भर के जो है आप हमको जमा कीजिए, हम उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा देंगे। इस तरह से आश्वासन मिला और बाकी बहुत सारे मुद्दों को हम लोगों ने उठाया। उन्होंने बोला कि इन तमाम मुद्दों को उनके विभाग से तफसील से तौर पर हम उस विभाग से बात करेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में एक जनसभा का फोटो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी और तमाम नेता इधर के बिहार के थे, लेकिन उसको लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि कोई भी एक मुस्लिम नेता नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वही चीज़ वो जो अभी पूरे बिहार में वो चीज़ वायरल हो रही है, बल्कि हिंदुस्तान लेवल पर तौर पर वायरल हो रहा है। तो इससे मुसलमानों को सोचनी चाहिए कि मुसलमान तुम हो कहाँ, तुम्हारी क्या हैसियत रह गई है राजनीति में, तुम्हारा क्या वैल्यू रह गया है राजनीति और पॉलिटिक्स में, तुम्हारी क्या औकात रह गई है कि आज जिसकी 2% आबादी है, मुकेश सहनी, उनको जो है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी अपने बगल में खड़ा करके जो है उनको पूरे बिहार का दौरा करा रहे हैं और उनको लेके घूम रहे हैं। लेकिन वहीं पर मुसलमानों की 18% आबादी है, उसके बावजूद भी मुसलमानों का एक छोटा सा नेता को भी जो है, बड़ा तो बहुत दूर की बात, किसी एक को भी अपने पास में खड़े होने की जो है उनको हैसियत नहीं और जगह नहीं दी गई। तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि मुसलमानों तुम कहाँ हो, तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया जा रहा है, सिर्फ तुम्हारे वोटों का सौदा करता है और तुम्हारे वोट लेकर, इतना कीमती वोट लेकर ये लोग जो है अपने मुफाद, अपने जात, अपने बिरादरी की विकास करते हैं और उनकी मांग को उठाते हैं। लेकिन जहाँ पर मुसलमानों की बात आती है, ना उनको हिस्सेदारी मिलती है, ना उनके लिए आवाज़ उठाई जाती है, ना उनको कोई किसी चीज़ में कोऑपरेट किया जाता है। प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, घूम रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको खुद 40 ज़िलों का नाम याद नहीं है। हाँ, तो पूरे बिहार के लोग जानते हैं और हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर कितने ज़िला है। अब ये प्रशांत किशोर क्या किया मालूम है? अपना जूता उठाया और अपना इस चेहरे पे मार दिया। उनको खुद ही नहीं पता है कि जिला 38 है और वो 40 का कह रहा है। तो वो प्रशांत किशोर ने जो है अपना जूता अपने सर पे मार लिया है। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता है, वो सवाल कर रहा है दूसरे से और उसको खुद नहीं पता है कि 40 जिला है कि 38 जिला है। तो उन्होंने वही किया, गोया कि अपना जूता उठाया और अपने चेहरे पर मार दिया। प्रशांत किशोर ने ऐसा किया। लेकिन वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, तो इसके पीछे क्या लगता है? जब इस तरह की चीज़ें चुनाव में क्या आम है सबके लिए? नहीं, वही तो चीज़ है ना, जब वो पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है, लोग फिर नहीं कहते हैं, वो अपने आप को कहता है। जिस कारण जो है बिहार में 38 जिले हैं और वो कह रहा था कि 40 जिला है, तो इसी से अंदाज़ा लग जाता है कि वो पढ़ा लिखा इंसान कैसा है। ऊपर से उन्होंने 2014 में 13 में 2 साल कंटिन्यू जो है वो उसके बाद भी नरेंद्र मोदी के लिए काम किया। नरेंद्र मोदी सब लोग जानते हैं वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो बिल्कुल ये है अनपढ़ है। वैसे लोगों के लिए एक पढ़ा लिखा इंसान, उनको सरकार में लाने के लिए, प्रधानमंत्री में बनाने के लिए उन्होंने जो इतना मेहनत किया, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा है या क्या है। उन्होंने तो ममता बनर्जी के लिए भी काम किया है, तेजस्वी यादव के लिए भी, उनके पिता के लिए भी काम किया है, सबके लिए। हाँ, तो वही कहना चाह रहे हैं ना कि अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना कि ये तमाम लोग, बीजेपी हो या ममता बनर्जी हो या तेजस्वी यादव हो या उनके पापा जो है ये लालू प्रसाद यादव, ये तमाम लोग एक साइड से जो है बंद कमरे में वो लोग एक साथ रहते हैं, सिर्फ लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाने के लिए, मुसलमानों को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए वो लोग इस तरह से बाहर आकर जो है ये दिखावा करते हैं कि हम लोग अलग अलग है। लेकिन प्रशांत किशोर ने ममता और लालू और जो है इनके नरेंद्र मोदी, तीनों के लिए काम किया, तो तीनों का अंदरूनी तौर पर गठबंधन है, इससे साफ जाहिर होता है। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उन्होंने कहा कि एमआईएम से गठबंधन करने को तैयार है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है और हम इसका फैसला जो है लेंगे। आला कमान जो हमारे हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ही इसका फैसला लेंगे। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब और जिम्मेदारान से मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बेहतर मौका है, जिस तरीके से उन्होंने जो है हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया है, तो ये एक बहुत बेहतर है कि लालू प्रसाद के परिवार में एमआईएम को सेंध लगाने का और उनमें
ये करने का एक बेहतरीन मौका है। आप चाहेंगे तो उनके परिवार में आप अपनी जगह बना सकते हैं, ये बहुत बेहतर मौका है। अख्तर उल ईमान साहब से हम कहेंगे कि सर आप जो है उनसे गठबंधन ज़रूर कीजिए। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि आप उनके परिवार को तोड़ने में लग जाएंगे, गठबंधन को तोड़ने में लग जाएंगे और यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। तो हम जब गठबंधन में तोड़ने को लग रहा है उनके परिवार को, हम आज नहीं तोड़ने को आ रहे हैं, बल्कि 2022 में जो है तेजस्वी यादव ने हमारे एमआईएम को तोड़ा, 4 विधायकों को खरीदा, उन लोगों ने तोड़ने का कोशिश किया था। और उसमें तो हमारा बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब ने कह दिया है कि 4 का बदला हम 24 लेके आएंगे, तो उसका बदला लेंगे। उस बदला को लेने के लिए हम लोग को जिस स्तर पर जाना पड़ेगा, जहां भी जाना पड़ेगा, तेज प्रताप से गठबंधन करनी पड़ेगी, हम लोग करेंगे। लालू परिवार को अगर तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, जिन्होंने उन्होंने तोड़ा, हम भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसको हमको कहने में कोई हर्ज नहीं है। एसआईआर को लेकर जगह जगह आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये एसआईआर के बहाने पार्टी का प्रचार किया जा रहा है चुनाव से पहले, ताकि लोगों को ये वोट साधने के लिए इस तरह की चीज़ें सामने आ रही, लोग कह रहे हैं। देखिए, ये विरोधी कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे हैं। लोगों का एक दबाव था, आम जनता की एक मांग थी, ज़बरदस्त तौर पर मांग थी कि आप जो है इस तरह का प्रोग्राम रखिए। उनकी मांग को कहते हुए, उनकी मांग को मानते हुए हम लोगों ने जो है यहाँ पर प्रोग्राम रखा था। अब रहा सवाल कि हम लोग जो है ब्लॉक के अंदर काम किए, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के लोग अपनी गाड़ियों को घुमाकर गांव-गांव घुमाने का काम किया है। सिर्फ ये किया कि भले आप अपना काम कर लिए, एसआईआर में नाम चढ़ा लीजिए, लेकिन उन्होंने अपनी कोई टीम को नहीं दिया, अपना किसी को नहीं दिया, ना कुछ उसको गाइडलाइन किया। लेकिन हमारी पूरी एमआईएम की टीम पूरे ब्लॉक के अंदर लगी हुई है, हर तरीके से, हर तौर पर पब्लिक की जो भी समस्या है उनको हल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।